तो वहां पे मेरा कैमरा पीछे रखा हुआ था और साले किसी हरामी पैक वाले ने चोरी कर लिया। हरामी उस साले पैक वाले तो हमारी गाड़ी 4 बार पलटी और हम खड़े अगले दिन शूट कर रहे हैं। हमारी गाड़ी 4 बार पलट गई। फिर ना वो वीडियो बना रहे थे सामने से बंदा, तो हमारी साथ लड़की कह रही तो चूतिया हो गया। वो कह रहा पागल है, मैं इंश्योरेंस क्लेम के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कहती ओ तो मैं गया बैकडोर से और गाड़ी में सामान रख दिया। मैं वापस आया, भाई लॉक था बैकडोर। अब मैं रोब में हूँ बाहर हॉस्पिटल के पार्किंग में, और मैं एंट्री से जा रहा हूँ और वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे रोक रहा है। क्या आपको बताया नहीं था बाहर नहीं जा सकते रोब में? मैंने कहा अब तो आ गया, अब तो अंदर जाना पड़ेगा। हाँ जी भाई, वो सब नहीं बोलना, मैंने एडिट करते हुए सुना और वो बहुत क्रिंजी लगता है। अब तो बोल दिया सारे एपिसोड्स में। 6 बार बोला भाई, क्या बातें कर रहे हो यार। तो फिर वसअप ये होना ही था भाई, मुझे एक लग बार रहा तो था। बोलना पड़ेगा सिद्धांत तुझे, मुझे मैं लग रहा एपिसोड था। नहीं रिकॉर्ड करूंगा। बोल भाई बोल दे। नहीं भाई यार, can't do it anymore। क्या हाल है फिर? कनाडा गैंग बैठती है अब इधर। स्टिल वेटिंग फॉर आवर वीजास यस बिकॉज हमारे कोई फाइल ही नहीं उठाता यार। यस। तेरे को पता है ना धीरज? ओह बाय द वे, हाँ। हमारे साथ है धीरज। हाय गाइस, कैसे हो आप? Perfect सबको segue। बहुत टाइम बाद मिला। मैंने इन दोनों का एक एपिसोड सुना तो मुझे बहुत फनी लगा, तो मैंने सोचा कि यार मैं आ जाऊं और कुछ बात करते हैं अपने करियर डिस्ट्रॉय करने की। सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कनाडा ना? हाँ, हम हाँ। तीनों जा रहे हैं। हमारे साथ है धीरज राठौड़, और धीरज फोटोग्राफर है, थैंक यू। चंडीगढ़ में पता पड़ा है। हाँ तो हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज पॉडकास्ट में। तो हम फोटोग्राफी की बात करना चाहते हैं भाई। मैं बताना चाहूंगा, छोड़ दो कुछ नहीं रखा है इसमें, बहुत रोग है भाई। जितने कॉर्पोरेट लौंडे हैं वो साले ये सोचते रहते हैं पैशन फॉलो कर ले तो फोटोग्राफी ज्वाइन कर लेते हैं। जब फोटोग्राफी करने आते तो यार कहते हैं यार भाई किसी कंपनी में लग जाते, जॉब वॉब मिल जाती है, अच्छी सैलरी। हाँ, बस मुझे इस बात की खुशी है कि मैं फोटोग्राफी करके कनाडा जा रहा हूँ और मुझे मेरी पसंद का कोर्स मिल गया, तो मेरे को रोना नहीं पड़ेगा वहाँ पे कि भाई वीरे असाइनमेंट बना दो यार वीरे। ठीक है, ये अब हम फोटोग्राफी की बात खत्म होगी ना धीरज? डन हो गया। आधे घंटे का कंटेंट 30 सेकंड में निकाल दिया इसने। अब अपने बारे में बताओ यार, तुम्हारा क्या सीन चल रहा है? मैंने सुना यार अबे तुम देख, launch सीन कर ये रहे है, हो तुम। तेरे को मैंने बताया नहीं, धीरज भी जा रहा है कनाडा। धीरज ने ना मेरे को एक बारी फोन करा, कह रहा है मैंने ना जनवरी में किसी को बोला था कि भाई तू बाहर चल जा, मेरे साथ का था फोटोग्राफी वाला। मैंने उसको बोला भाई तू बाहर चल जा, यहाँ मत कर ये सब वो सब। कह रहा है 8 months लेटर वो मेरे पास आ रहा है, कह रहा है भाई मेरा वीजा लग गया, मैं जा रहा हूँ। और धीरज कह रहा है यार मैं चूतिया हूँ, मैं एडवाइस नहीं जा रहा है हूँ। ना? और वो निकल गया। कह रहा है भाई यार एडवाइस तो अच्छी थी, खुद भी फॉलो कर सकते हैं शायद। एग्जैक्टली। अरे भाई फिर मेरे को धीरज कह रहा है कि भाई फिर करना है मेरे को भी सीन, क्या सीन है, कैसे करें। फिर अब सारा हुआ, अब वीजा के लिए इसने भी अप्लाई करा आईडीपी से। अब इसका मेरे को फ्राइडे को फोन आया कि भाई मेरा ना मेडिकल अप्रूव हो गया, वो लिस्ट में आता है ना। हाँ। और फ्राइडे रात को 2 बजे मेरा वीजा रिफ्यूजल आ गया। क्या सच बता? मेरा रिफ्यूजल आ गया और धीरज की ये शक्ल देख, उसकी फट गई है। क्या भाई, क्या बोल रहे हो तू? किस सच्ची बेसिस बता। पे? हाँ भाई फॉर रियल। किस बेसिस क्यों? पे? अपना कि योर रीजन फॉर टे इज नॉट कंसिस्टेंट। तूने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं डाली थी? डाली थी, क्यों नहीं डाली क्या थी? लिखा तो फिर था? ये तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का एरर है कोई। और खुद क्या? बनाया था? ओ यार, अरे यार। अरे लिख रहा था ना मैंने वापस आके अपनी कंपनी खोलनी है, ये क्या हुआ? तूने भाई- बताया नहीं था कि इंडिया में वापस आ रहा होता है? बताया था। बट यार ये कैसे? अब मैं सोच रहा हूँ यार फिर से रीअप्लाई करने का, तूने और फाड़ दी मेरी। कि 4 महीने वेट करके रिजेक्शन आ जाएगी। अब एक सेकंड धीरज, अब मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। मुझे लग रहा है मेरा रिफ्यूजल पता है क्यों आया? क्योंकि मैंने अक्षत के ना 2 साल से उसकी ना फाइल अड़ी हुई है हाँ। और इसका वीजा नहीं आ रहा, और मैं इसको जब भी मिलता था ना, तू अब इधर ही है। कर्मा ब्रो कर्मा, तब से बोलता आ रहा हूँ मैं, याद है तुझे? तब से। बट यार गलत बात है यार, ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था तेरा वीजा रिजेक्ट हो जाए यार। अबे नहीं यार, तू तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है यार। ब्राइट स्टूडेंट। हाँ भाई भाई मैं सोच रहा था यार कि मैं ही दुख मना रहा हूँ जिंदगी में वीजा का। है ना यार, ये तो गलत सीन हो गया यार। मैं इमेजिन नहीं कर सकता अगर मेरा रिफ्यूजल आता कैसे डील, क्या मतलब क्या करता, क्या थॉट प्रोसेस क्या होता। भाई जस्ट मेक जोक्स ऑन इट। यार नहीं हो रहा अभी 2 मिनट दे। अभी एक्सेप्टेंस वाले उसमें अपना तो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, वो तेरा भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा।
सही बात है ब्रो। भाई क्यों हो तुम मेरे दोस्त? कह रहे just कह रहा ऐसे तो चैनल मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ शिट ब्रो इतना दुख दे दिया तुमने ये बात देके बीटी हो गई 2021 दिसंबर में अप्रूव हुआ था मेरा मेडिकल। अच्छा साले मेडिकल भी एक्सपायर हो गया लास्ट अपडेट मेरे वीजा पे वो है कि मेडिकल अप्रूव हो चुका। कुछ तो करो उसके बाद। एम्बेसी ज्यादा मैं मैक्स के चक्कर लगा दूं तो भाई हर 6 महीने में अपडेट कराना पड़ जाता है मेडिकल जान पहचान हो गया मेरी मैक्स में अब। ये तो फिर आगे मिलोगे बाहर मैक्स में भाई वो गया है, रोप देते हैं फुल। हाँ देख लिया मैंने वो फिर हाथ में कपड़े लेके घूमते रहो कोई साथ भी नहीं होता ऐसे घूमते रहो बेल्ट मेरी ओ भाई इसकी मेरी बड़ी मस्त हुई थी। मेरी लड़ाई हो गई थी पता है जो गार्ड था उससे। तो रोब जब में था तो पता है क्या हुआ जब स्टार्ट हुआ ना तो उन्होंने मेरे हाथ में जो मेरे कपड़े थे वो बचा था मेरा वॉलेट वगैरह कार कीज वगैरह पड़ी थी। तो मैंने सारा इकट्ठा किया और मैं बंदे से पूछा मैंने कहा क्या करूं इसको। कह रहा कहीं भी रख दो। मैं कहा ऐसे कैसे रख दूं। और फिर मैंने ऐसे स्नीकली ना बैक डोर मिला मुझे एक जो बिल्कुल मेरी गाड़ी सामने दिख रही थी मुझे। तो मैं गया बैक डोर से और गाड़ी में सामान रख दिया। मैं वापस आया भाई लॉक था बैक डोर। अब मैं रोब में हूँ बाहर हॉस्पिटल के पार्किंग में और मैं एंट्री से जा रहा हूँ और वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे रोक रहा है। क्या आपको बताया नहीं था बाहर नहीं जा सकते रोब में। मैंने कहा अब तो आ गया अब तो अंदर जाना पड़ेगा। मोहाली की सड़कों में भाग रहे कह रहा भैया यार प्लीज दरवाजा खोल दो सही में यार। और वो बंदा मेरे को मना कर रहा है कह रहा है ये नहीं अलाउड। मैं कहा अब क्या करूं मैं तू बता मैं क्या। अबे शुगर है साले उसने उससे आईडी नहीं मांग ली आईडी मांगने के लिए फिर वापस गाड़ी में जाना पड़ता है कह रहा है यार भैया प्लीज यार फोन में देख लो यार फिर मैं जब भाई करा करू के वापस आया तो वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। मैंने कहा अब कह रहे रोब में बाहर नहीं जा सकते। मैं कपड़े बाहर हैं। मैंने कहा, अब रोब तो तभी चेंज होगा जब कपड़ों पे पहुंचूंगा। फिर वो कह रहा नहीं नहीं ऐसे अलाउड नहीं। फिर आधा घंटा उसने मेरा दिमाग खराब किया। फिर मैंने एक वर्कर को ढूंढा उसको चाबी दी 100 रुपए पकड़ाए। मैंने कहा यार गाड़ी से कपड़े ही ले आ मेरी। जो हर 6 मिनट में कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है इसकी कितने कैसे तुझे आइडिया नहीं है? ऐसा लग रहा है अक्षय कुमार मूवी चल रही है ब्रो। भाई मैं कह रहा हूँ स्ट्रगल था मेरा पूरा मेडिकल भाई। धीरे तेरे को पता है ना हमने एक एपिसोड सिर्फ इस पे करा है किस पे कंसल्टेंसी में कि कनाडा का क्या प्रोसेस। सच में भाई। हाँ भाई भाई अब मैं सबको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा जिस ने वो एपिसोड सुना था तो सिद्धांत की सारी बातें अब वो हो गई है भाई। जो भी इसने रिकमेंडेशंस दी थी वो नहीं करनी। भाई मैं कुछ ज्ञान देने शुरू करता हूँ पॉडकास्ट पे वो हाउ टू नॉट हो जाता है ना भाई इंस्टेंटली पॉडकास्ट हाउ टू करा था हमने शुरू। कुछ भी नहीं बना हुआ उसमें भाई। वो एपिसोड सुन भी नहीं सकते तुम क्योंकि वो पूरा का पूरा एपिसोड डिस्कार्ड हो चुका है। तो चंडीगढ़ पे और ग्रोइंग अप इन चंडीगढ़ पे वापस आते हुए चंडीगढ़ हाँ बहुत क्रेजी लगा मुझे तो ऐसे जेन्युइन फील आ गया कि मैं उस 2008 वाले एरा में चला गया व्हेन हनी सिंह इज ओजी क्रिस्टल हो गया पारा हो गया ये सारे क्लब्स। नहीं यार अलग ही सीन था उस टाइम पे याद है। देयर वाज नो गाय की जो पार्टी अरेंज कर रहा था बस एक रैंडम पार्टी होती थी सैटरडे को और दोपहर को लोग चलते भाई 4 बजे पार्टी करने के लिए 2 बजे क्लब में नाच रहे ये भाई यार दिस वाज आल्सो अ टाइम ब्रो है ना कि कोई मिडिल मैन नहीं होता था भाई क्लबिंग के लिए। अब क्लबिंग जाना होता तुम्हें पहले एक दिन पहले फोन करने शुरू करने पड़ते हैं कि भाई कल मैंने ना ककूना जाना है कोई है यार एंट्री का सीन कुछ है यार। हाँ और गाड़ी में से तो पी के आना ही होगा वो तो जरूरी है। तो चंडीगढ़ में यार कंपल्शन है ना क्योंकि चंडीगढ़ में शराब भी इतनी सस्ती है। अब क्या करे भाई अब ठेके भी इतने लग्जरी हो गए भाई देख रहा तू बहुत सुंदर बना रहे हैं सारे नए ठेके चंडीगढ़ के। भाई प्रायोरिटीज होगी भाई कि साथ के ठेके से ही लेंगे वहाँ अल्टीमेट दारू मिलती है या हाउसिंग बोर्ड वाले ठेके से लेंगे वो ज्यादा कूल है। सारे दो मेजर ठेके बता दिए इसमें जिन पे सस्ती दारू मिलती है। ठीक है टिप्स ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स फॉर अल्कोहल बाइंग। भाई पीपल इन चंडीगढ़ हैव नो इश्यूज इन बाइंग अल्कोहल। हाँ, भाई हर सेक्टर में और सबको पता है किस पे कितना रेट है कौन सी बोतल का कहाँ सस्ती मिलेगी। हमें नहीं पता मतलब अगर कोई सुन रहा है हमें नहीं पता मम्मा। भाई मेरे से मम्मा पूछ रहे थे अभी 2 दिन पहले कह रहे तू पॉडकास्ट कर रहा था सुना फिर। मैं कहा नहीं आपके सुनने वाला अवॉइड करो जब तक पोस्ट नहीं होता तब। बोलो जब तक आपको किसी से सुन नहीं जाता ना तब तक क्यों सुनना ये आपका लड़का आएगा वो भी टाइम भाई जैसी सी हमने बातें बोल ली है। ये आपका ही लड़का है देखो क्या क्या बोल रहा। भाई देखो अब अपना हो गया है 27 मिनट्स ऑफ। हाँ तो धीरज हैज ग्रोन अप इन चंडीगढ़ एंड तूने फोटोग्राफी करी है मेजरली कॉलेज में चूज कर लिया था। तू कौन से कॉलेज में था? मैं डीएवी में था भाई मतलब द गन कल्चर ऑफ चंडीगढ़।
अपना यार बीकॉम में इतना मन ही नहीं लगा, माना कि मैंने कॉमर्स कर ली। कॉलेज में से क्या सीन हुआ है कि अपना पिक्सल क्लब नाम का क्लब था, तो वहाँ पे आदिवादी पहले से ज्वाइन थे जितने भी सारे ये, तो मैंने भी कहा सोचा कि चल यार मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैं एक डेढ़ हफ्ता ना मैं मिन्नतें करता रहा किसी दोस्त की कि मुझे कैमरा दे दे, मेरे को वर्कशॉप पे जाना है, बिना कैमरा के लाउड नहीं है। और साला अंदर जाके पता लगा, वो कहते कैमरे की तो जरूरत ही नहीं थी, आप ऐसे ही आ जाते, कोई दिक्कत नहीं। साले दिल टूटा मेरा। पर यार सिनेरियो इतना सही था। फिर यार ऐसे टाइम चेंज होता रहा, आगे करते रहे हम, बहुत सारा काम करने लग गए। तो पैक में मैं गया हुआ था कवर करने फरहान अख्तर, तो वहां पे मेरा कैमरा पीछे रखा हुआ था और साले किसी हरामी पैक वाले ने चोरी कर लिया। हरामी साले पैक वाला तो साले किसी ने चोरी कर लिया। सो एट दैट टाइम मेरी जिंदगी में मैं तब पहली बार रोया था। तो मेरा नहीं था कैमरा, मैं रेंट लेके आया था किसी का। सो देन उसके बाद मैंने तो ऐसे ग्राइंड मारना शुरू कर दिया कि फुल काम वाम करके मैंने उस बंदे के पैसे वैसे दे दिए और भाई फुल फोटोग्राफी सीन में आ गए। तो अब फुल कमर्शियल बाजी चल रही है। तो वो कैमरा तूने लिया कहाँ से था? मैंने फ्रेंड से लिया था, किसी से रेंटल पे लिया था मैंने। अच्छा ओके। तो कितने का था वो? यार था तो महंगा, बट मैंने उसको फिर कुछ अमाउंट कंपनसेट करके कि जितना टाइम उसने यूज करा हुआ था, तो वो माइनस माइनस करके आराम से कर दी बात। क्योंकि कैमरा खरीदना तो ऐसे होता है कि इससे अच्छा जस्ट somebody in the ass। नाइस सिद्धांत, नाइस एनालॉजी। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस डाल रहा है। तूने कब कैमरा लेने का ट्राई किया? कह रहा अपनी फैंटेसी बता रहा है, कह रहा यार मजा अच्छा। नहीं आ रहा, कैमरा लेने चले। तूने कभी कैमरा लिया नहीं तो यू चोज द अल्टरनेटिव। हाँ तो फिर सीन गया बना, उसके बाद फुल कमर्शियल बाजी चल गई, अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम फिर करना। तूने फरहान अख्तर वाला हाउ डिड यू गेट दैट गिग? हाँ, सबसे तो पहले गिग का सीन क्या था कि हमारे पिक्सेल्स क्लब में क्या था, वी रन ऑन कोलैबोरेशंस की। जैसे हमने इनके साथ कोलैब कर लिया, अलग ब्रांड्स के साथ, अलग कॉलेजेस के फेस्ट के साथ करना। क्योंकि डीएवी का भी एक फेस्ट हाँ, होता था। हाँ, और जो फरहान अख्तर वाला पेक फेस्ट हुआ था, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट पॉपुलर हाँ, बिकॉज एवरीबॉडी वाज हाँ, देयर। हाँ। मोस्ट आइकॉनिक पिक फेस्ट। तो सीन क्या था कि उस टाइम पे पता क्या सीन है, द कोलैबोरेशन वाला थिंग ना कभी चंडीगढ़ में था ही नहीं। इससे पहले क्या होता था कि भाई पैसा दे काम कर, वो वाला सीन होता था। द होल कल्चर स्टार्टेड विद अमेज डील करके कंपनी थी, उन्होंने इंटर्नशिप कल्चर शुरू करा था। एक इंटर्नशाला करके एक वेबसाइट थी, एंड द नेक्स्ट थिंग इज अमेज डील। वो इंटर्नशाला तो मैंने ये सुना है कि भाई कुछ आता सा नहीं है उसमें। क्या होता है कि जैसे आपने वो लिंक्डइन है बहुत सस्ते वाला, आप गए आपने देखा और फिर आपने पर्सनल लेवल पे ऑफिस में जाके कांटेक्ट करा कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी इंटर्नशाला में, क्या आप इंटर्नशिप दे रहे हो? क्योंकि वहां तो जब लोगों की खत्म हो जाती थी तब जाके अप्लाई होता था। तो ऐसा वाला सीन था। हाँ, तो और फिर जो मतलब तू कह रहा कि उससे पहले सिर्फ ऐसे रोशन स्टूडियो और ये सब होते थे? नहीं यार तब कुछ भी नहीं होता था, मैं बता रहा हूँ तेरे को, तब इंटर्न रोशन स्टूडियो भाई लेजेंडरी। मैं बहुत बढ़िया स्टोरी बताता हूँ हाँ। रोशन स्टूडियो पे। ये स्टूडियो मलोट में, जहाँ मैं पला बड़ा I grew up Come in back of मलोट। Malot। और सीन ये है कि वहां होता था एक फोटो स्टूडियो, गलियां होती है उधर छोटी छोटी। तो हम ना ट्रिप पे जाते थे, फोटो खींचते थे, वापस आते थे, डेवलप करा के रखते थे और वो ना एडिट कर देता था। हाँ। तो मेरी एक छोटे होते की ना ऐसे न्यूड फोटो है जिसमें आई एम वेयरिंग लाइक ह्यूज शूज। अब मैं क्यों फोटो डिस्क्राइब कर रहा हूँ? हाँ, नहीं कर उसने ना उस बंदे ने मेरे पीछे ऐसे स्नो वाला कोई बैकग्राउंड डाल दिया, कॉल थिंग, क्योंकि वो अब क्या ही एडिट करता होगा ना, पिक्सार्ट एडिटिंग। एग्जैक्टली। क्या रहा, कूल लगना चाहिए भैया, बढ़िया लगना चाहिए बस। हफ्ते बाद उधर से निकल रहे हैं, उसने ना डिस्प्ले एक ट्रस्ट लगी हुई है जिसपे फोटोज है, उस पे मैं नंगा वो मलोट में मेरी फोटो भाई लेजेंडरी भाई। अब ना देख, लिसनर्स को तो नहीं पता चलेगा, बट दिस इज भाई क्रेजी ब्रो। ये इंसान मेरे को डिस कर रहा था कि 2 balloons इन अ टी शर्ट है, ये देख इससे बेटर थी मेरी वो फोटो। मेरे एब्स दिख रहे हैं, क्या बात कर रहा है? और बहुत कुछ दिख रहा है जो नहीं दिखना चाहिए वो भी दिख रहा है। एब्स दिख रहे हैं। बस तू देख रहा भाई, तेरी इज्जत का फालूदा करने में उसको 5 मिनट लगे। मैं तो पासपोर्ट फोटो ही खिंचवाता था रोशन स्टूडियो से भाई, उसने कभी मेरी पोस्ट भी नहीं करी। इतनी फोटो में क्या लगाएगा वो। हाँ, तुम्हें क्या सीन बताया था, अमेज डील। तो सीन क्या था उस टाइम पे, बिल्कुल भी ऐसा कल्चर नहीं था कि भाई जो दिल्ली वाला कल्चर तो था ही नहीं ना इधर। लोगों को लगा कि हाँ यार सही चीज है, अपना कॉलेज टाइम में अगर हमें 2000-3000 भी मिल रहे हैं फॉर द फर्स्ट ईयर तो क्या ही माड़ा है, लोगों का खर्चा निकल जाएगा। फुल मतलब बीकॉम में 600 बच्चे और 400 बच्चे उस इंटर्नशिप को कर रहे हैं। तो सारे रेस्टोरेंट वगैरह ऐड कर दिए, तो ऐसा कुछ सीन हुआ। तो मतलब
लोगों को मजा आ गया कि भाई यार ये तो बड़ा है, सही एक्सपीरियंस है, लोगों से बात करने को मिल गई। तब आईसेक वाला भी फुल ट्रेंड चल रहा था, तो यू गेट टू नो आईसेक कि हाँ आईसेक में भी इंटर्नशिप चल रहा है। तो सीन क्या था कि उसके बाद ना नई नई कंपनी जितने भी इवेंट थी, जैसे अपना हम एक इवेंट कंपनी में दोनों ने साथ ही काम करा है, तो उन्होंने भी इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो तो म्यूजिक फेस्टिवल हाँ, तो क्या हुआ, अब तो म्यूजिक फेस्टिवल शुरू होने लग गए, और टिकट भाई 1000 2,000 की, बच्चों के पास पैसे नहीं है, तो बच्चे डू द स्लेवरी वर्क। चलो भाई वॉलंटियर बन जाते हैं, और भाई फ्री की टिकट मिल जाएगी और बीपराग को गाते हुए सुन लेंगे। Oh, in fact, Akshat, you don't know, I met Dheeraj on one of these trips only. मैं पहली अच्छा इंटर्न वॉलंटियर करने जा रहा था जयपुर हाँ 2019 जनवरी में, और वहां बस में भाई धीरज आदि अच्छा, आदि वैसे के मिले साथ थे मैं तुम। बास्केटबॉल खेलता था पता हाँ। नहीं कितनी पहले। तो भाई अक्षत को बात कह रहा था कि बाहर जब मैं इंटर्नशिप पे जाता था, नहीं काम पे जाता था, इंटर्नशिप पे तो नहीं। तो उसका बता। यार मेरा ऐसे सीन था कि मैंने वहाँ पे ना काफ़ी कम देर काम किया था। स्टारबक्स वगैरह पे अप्लाई किया, टिम हॉर्टन्स पे अप्लाई किया, 2-3 जगहों पे इंटरव्यू मिल गए। स्टारबक्स से मेरे को मिली, मैं बहुत खुश हुआ कि भाई मेरे को इंटरव्यू मिल गया। मेरा फ़ोन इंटरव्यू बहुत अच्छा गया भाई वो, कि मतलब मैं गारंटीड था मुझे कि मेरे को लाइव इंटरव्यू मिलेगा ही मिलेगा, और मैं बहुत खुश था, अच्छी पे मिल रही थी। जिस दिन लाइव इंटरव्यू आया उस दिन हमारी यूनिवर्सिटी में एक बॉलीवुड पार्टी थी, तो फिर ऐसे ऐसे मैं एक दिन पहले बैठा, मैं कहा यार इंटरव्यू तो फिर मिल जाएगा। अब ये नहीं पता मुझे, साल में 4 बॉलीवुड पार्टी होती है मेरी यूनिवर्सिटी में, मैं कहा पार्टी मिस हो जाएगी यार, और मैंने मिस कर दिया। उसके बाद भाई मेरा डांस ऐसे कर रहा अंदर खड़ के नचते ने सारे खिल फिर मैंने फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉलेज से यूनिवर्सिटी ट्रांसफर लेना था, तो उस पे मेरा वर्कलोड पढ़ाई का इतना ज्यादा आ गया था, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे मैंने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया कि काम करना ही नहीं। चंद घंटों के फन के लिए आज तक है मुझे भाई वो याद। अक्षत कह रहा हाँ चले जाना चाहिए था इंटरव्यू के लिए। बट फिर मैंने उसके बाद जब मेरा ग्रेड्स आ गए थे, मैंने पूरे 3 दिन काम किया था ब्रो। मतलब मैंने जितने पैसे मैंने सैटरडे को उड़ा दिए। हम 5 लोगों ने इकट्ठी किया था, वो बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी थी। तो उसमें पता क्या था, एक यूएस की कंपनी थी, वो ना अलग अलग जगहों पे टूर करके अम्यूजमेंट पार्क सेटअप करते थे। डायनासोर्स बनाए हुए थे उन्होंने रोबोटिक से, तो उनपे बटन्स थे कि तुम चलाओ तो वो चलते थे। मेरा काम ये था कि मैं बच्चों को उठाऊं गोदी में, रोबोट पे बिठाऊं, आगे वाला बटन दबाऊं, एक राउंड दिलवाऊं उन्हें, फिर अगला उसको उतारूं, फिर अगला बच्चा बिठाऊं, और वो उसमें सब पहले दिन तो सही रहा भाई। मैंने कहा चलो ठीक है कि सही है, ठीक है, Crazy. क्योंकि पहले दिन मेरी जॉब भी मजा ही आ गया। हाँ, मतलब उन्होंने अलग जगह पे रखी थी, उसमें मेरे को सिर्फ एक बटन दबाना था, हटाना था, उसमें खुद आगे बच्चे बैठते थे, बटन दबाना था, आगे पीछे होता था डायनासोर और हिलाना था। मैं बहुत खुश बैठा, इसके मेरे को $17 मिल रहे घंटे के। प्लीज बच्चे और हिलाना एक सेंटेंस में मत बोल। ये साथ नहीं जाता ये बिल्कुल साथ भी। में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ब्रो। कोई उस कंपनी पे केस ना करना। ऐसा कुछ नहीं था, मेरा बोलने का तरीका गलत हो गया था। तो फिर ऐसा था, दूसरे दिन उन्होंने मेरे को चेंज कर दिया, कह रहे आज आप इस पोजीशन पे करो। तो अब पहली जगह बोल दे। गाइस व्हाई आर वी 14 years old? मैं- प्लीज कंटिन्यू। खुश हो रहा देखिए आके। तो ये हुआ भाई, उसमें सबसे तंग बात ये हुई कि पहले 2-3 राउंड तो मस्त निकले। क्या समझ रहे हैं? मैं जान पूछ के करूंगा लाइन में। वहां पे जो कनेडियन पेरेंट्स होते हैं वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं यार, जो वर्कर्स होते हैं उनसे। अब एक बच्चा आया मेरे पास, वो भाई बहुत ज्यादा हेल्दी था यार बच्चा, क्या वैसे बोलना नहीं चाहिए कि मतलब समझ रहे हैं, मेरे वेट का हाफ था वो। तो अब तेरे से उठाया नहीं गया ये नहीं, बोल। वही मैं बताता हूँ। अब वो आया, उसके डैड खड़े हैं यहाँ पे, डायनासोर है, उसके डैड यहाँ खड़े हैं, वो यहाँ खड़ा है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, उसकी बारी अगली लाइन में लग कर आया, और मैं ऐसे खड़ा हूँ कि मैं तो नहीं उठा रहा इसे, आपका बच्चा है, आप सामने खड़े हो, उठा के रख दो, मैं घुमा दूंगा। उसके डैड कहते हैं मैं करूँ कि मेरा काम है। अरे बाकी सारे बच्चों को तो तू ही उठा के रखा। भाई बड़ी जान से मैंने उस बच्चे को उठाया, ऊपर रखा, मैंने राउंड दिलाया। अब उतारने की बारी आई, मेरे साथ 4 बंदे और काम कर रहे थे, मैंने उनको बोल दिया, मैं कहा भाई चेंज करो, मैं बोर हो गया इस डायनासोर से, मेरे को नहीं हो रहा कि मेरे को कंट्रोल समझ नहीं आ रहा है, माफ करो मुझे। अक्षत फैट शेमिंग करता है। यार मैंने तभी तुझे हेल्दी उठाना वर्ड यूज चाहिए किया। हेल्दी हाँ, और तू ना बोल, इसी पॉडकास्ट के पिछले एपिसोड पे फैट शेम हुआ हूं मैं तुझसे। वो मैंने डिलीट कर दिया है। अच्छा वो फोटो मेरी फोटो की बात नहीं हो रही ना, मतलब। भाई हाँ धीरज तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है
क्या तुझे कोई उठाने से रिफ्यूज कर दे। साले उठा, मैंने उठा के फेंका लोगों को, क्या कर रहा है? ओ भाई, मेरी धीरज के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन ये ना कुछ नेवर हैव आई एवर खेल रहे थे। हाँ शायद मतलब वो- दिस वाज ऐसा समथिंग कुछ ऑफ द गेम चल कॉन्वर्सेशन। रहा था। मेरे पे बारी आई, फिर मैंने कहा धीरज की तरफ देखा, आदि की तरफ देखा, मैं कहा यार लड़ाई लड़ाई हुई है तुम्हारी। फिर धीरज ने बोला हाँ इधर बताओ, मैं बताता हूँ। फिर इसने मुझे अपनी एक लड़ाई बताई कि मैंने ये भाई हाँ, मैं लड़ाई का बताता हूँ, लड़ाई में क्या था। सो हमारे कॉलेज में भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी और लड़ाई होगी, एक सामने वाले सेक्शन की लड़ाई और हमारे वाले सेक्शन की लड़ाई। तो हमारी साइड ईंटें थी, ठीक है, तो अब लड़ाई होगी तो कुछ फेंकना तो था ही। तो ना हमने ना पहले जरूरी नहीं होता भाई। तो हमने ना ईंटें उठाई और उनकी तरफ फेंक दी, कितना नेचुरल। ठीक है। अब हमने गलतियां करी, हमने पहले शॉट में सारी ईंटें उनकी तरफ फेंक दी, ठीक है। अब तुमने उन्हें वेपन प्रोवाइड कर दिए और वो ईंटें उधर जाके टूट गई, उनके पास डबल वेपन। और अब वो भी सोच रहे कुछ तो फेंकना ही है। हमने अपनी मौत का सामान उन्हें खुद दे दिया, ठीक है? अब उनके बाद ईंटें टूट गई और ज्यादा ईंटें आ गई, तो उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। हमारे 2-4 लौंडे घायल हो गए, ठीक है। घायल। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें करना क्या। तो मैंने बोला कि ईंट फेंकते नहीं, ईंट हाथ में पकड़ के रखो और उनके 5 जगह उनके पिट्ठों में मारते हैं। तो हाथ में पकड़ के ईंट और ऐसे करके हम मर जा रहे, टा टा टा। देख रहे हो, इम्प्रोवाइज अडैप्ट ओवरकम। कि भाई फेंक नहीं सकते, कम से कम मार के भाग जाओ, भाग गए। अगले दिन साले खुद ही कॉम्प्रो करके पैडी और वो बेंच कोल्ड ड्रिंक पी रहे, बता वहां चढ़ के पैडी और कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं भाई। भाई हमारे स्कूल में इसलिए तो कॉम्प्रो नहीं होती थी, हमारी हाँ। कैंटीन ही नहीं थी। कह रहा साले कोई जगह दो यार। कह रहे कॉम्प्रो में कितने आलू के पराठे खा लेंगे टिफिन हाँ। वाले। हाँ तो फिर क्या सीन। अब वैसे यार कॉलेज में अपन मतलब हाँ internship फिर करते रहे। कॉलेज में फिर हाँ उसके इंटर्नशिप का हो गया। उसके बाद मैंने पिक्सल ज्वाइन करा तो फुल कमर्शियल बाजी काम चलने लग गया। फिर तेरे को पता ही है कि हम सारे एक मतलब स्टोरी क्रिएटर नाम का एक ग्रुप होता था, तो हम सारे उसके थ्रू मिल गए। सुगम वगैरह जो उसका फाउंडर हाँ, था वो story हमारे साथ ही creator था। था। गांधी वगैरह कुछ हमारे कॉलेज के थे, कुछ एमसीएम के थे। तो ऑल अराउंड द कॉलेजेस सारे के सारे ना हम कंबाइन होके एक ही जगह आ गए। एक तो ऐसे एक इवेंट पे platform सा जाते बन थे। गया। एक प्लेटफॉर्म से हाँ बन गया। और सारे मतलब ऐसे फिर डिवाइड हो गया, किसी का बाकी सारे वॉलंटियर्स हैं, ये सारे वीडियो टीम वाले हैं, वीडियो टीम के भी अब टीम्स बन गई उसमें हाँ सब। ये वीडियो टीम जाते थे, वॉलंटियर्स लोकल भी होते थे तो उनके साथ कोऑर्डिनेट तो करना हमारा है। सीन इनकी क्या बना वीडियो कि- टीम होती थी, तो- वो होती थी ऐसे 15-16 जनों की। तो सीखने को बड़ा कुछ मिलने लग गया, हम जाने लग गए सारे सिद्धांत वगैरह। हम फर्स्ट टाइम ऐसे इवेंट्स मिले और म्यूजिक इवेंट्स का उस टाइम पे इतना क्रेजी कल्चर हो गया था ना चंडीगढ़ में। या तो लगा ले हर 2 महीने में एक नए कॉन्सर्ट हो ही रहा है। और मैं बता रहा हूँ 40-50 आर्टिस्ट आ रहे हैं और हमारी वॉलंटियर की टीम ही 100 की हो जा रही थी। तो थर्ड ईयर में जब मेरा फुल कमर्शियल हो गया था तो उसके बाद मैंने फिर एज अ वीडियो टीम ज्वाइन कर लिया था। तो हम वीडियो टीम में एज अ हेड गया था, मैं और आदि हेड गए थे। तो हम जयपुर वगैरह करके जयपुर के 15-20 लोगों की टीम वगैरह मस्त फुल अटेंड करी थी। क्रॉस ब्लेड ही हाँ music क्रॉस ब्लेड ही। तो festival। मतलब दैट वाज फन। मतलब 20-20 लोग चंडीगढ़ से जा रहे हैं, साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो बड़ा ही तो कल्चर धीरे धीरे चेंज होता गया। अब लोगों को फिर पैसे की आदत लग गई। तो अब के जो स्टूडेंट्स है ना उनका क्या सीन है, आप देख सारा अभी कॉलेज फ्रॉम लैपटॉप वगैरह चल रहा है। तो साले अब फ्री टाइम पे बैठे होते हैं, अब इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं एजेंसीज के साथ। एक 2 महीना काम कर लिए 6-5 हज़ार के स्टाइपेंड पे, और फिर जब साला वो उनका एजेंसी वाला स्टाइपेंड मार लेता है फिर होने लग जाते हैं कि भाई मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने 45 आवर्स काम किया हफ्ते में और उनको पेमेंट नहीं मिली भाई डैम। एट द एंड ऑफ इट। तो डिड यू मूव टू दिल्ली आल्सो? हाँ। सो हमारा क्या था कि दिल्ली, हम जयपुर में हमारा कांटेक्ट बन गया था जब से हमारा क्रॉसबेड हुआ था। उसके बाद हमारा फ्रेंड था जो रेडबुल की तरफ से था, अखिल, यू नो दैट। तो अब वो रेडबुल की तरफ से इवेंट्स मैनेजर था वहाँ पे, तो वो जयपुर शिफ्ट हो गया। तो उसके कारण हमें जयपुर का एक अलग से डोर मिल गया कि भाई हम जयपुर जाने लग गए। फिर हमारा दिल्ली भी ओपन अप हो गया। तो अभी लॉकडाउन के बीच में हम गए थे जस्ट सेकंड वेव से पहले, तो हमने फ्लैट वगैरह ले लिया था वहाँ पे। तो नहीं, काम तो बढ़िया तू चल रहा था वहाँ पे। क्या करता था? देख, जयपुर से तुम्हारा हो गया फेस्टिवल्स, रेडबुल वाला जो बंदा था वो भी फेस्टिवल्स, तो तू तो हमारा Shoots मेन basically हमारा कौन से जॉनर ही मेन वो गया था इवेंट फोटोग्राफी। ओके। हाँ तो जो हम ट्रैवल करते थे या जो जितना भी क्लब चंडीगढ़ के जितने भी सारे इवेंट्स होते थे वो सारे हम ही कवर करते थे। और उसके अलावा जितना भी क्लबिंग सीन हो गया था, क्योंकि जब तक हमारे जो सारे साथ के थे वो सारे इतने सीनियर्स हो गए थे कि उन्होंने अपने इवेंट्स कराना शुरू कर दिए थे चंडीगढ़ के क्लबिंग सीन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लबिंग सीन भी हमारे पास आ गया था। तो धीरे धीरे वी गॉट इंट्रोड्यूस टू गा हो गया, श्रेय कराता था पार्टीज, बैंगर। श्रेय भी आज हाँ, तक कराता है। तो अलग अलग सारी अलग अलग कंपनीज के साथ हमारा टाई अप हो गया। तो देन वी यूज्ड टू वर्क फुल टाइम। एक तो ऐसे हो गया ना, जो अभी करंटली इवेंट करा रहे हैं चंडीगढ़ में, वो सारे जो न्यू बंदे बने हैं, दे हैव ग्रोन अप बेसिकली विद यू, हाँ। विद लाइक हाँ तो हमारा वाला watching बैच you था work जो as a video team 2018 everywhere। वाला। हाँ
तो वो सारा अलग इंडस्ट्री में ही है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही है सारा का सारा। हम उन्हें रेकमेंड कर देते थे और वो हमें रेकमेंड कर देते थे किसी एग्जैक्टली तुम्हारा उस फिर मतलब उस मामले में नेटवर्क बना हुआ था, और चंडीगढ़ फिर है भी कितना क्योंकि सही। भाई कॉलेज में लोग कहते हैं ना कि कॉलेज जरूरी नहीं होता, मतलब जैसे आजकल ये सुन के बोल देते हैं बड़े बड़े कि डीएवी में कहाँ कौन कि जाएगा मतलब कौन जाएगा। मेन है कि भाई कॉलेज में आके बनता है नेटवर्क, जिससे आपको सारी जिंदगी काम मिलता है। एक्सपोजर है यार सारा, काफी मेजर। एक्चुअली टाइम बहुत सही था, हाँ बिकॉज तब इतने लोग नहीं इतनी इवेंट कराते थे, Exact. इतनी पार्टीज नहीं जैसे कराते एक दो थे। कंपनी थी वो मोनोपोली थी उनकी, तो बढ़िया काम कर यू रहे वर वर्किंग विद स्विगी ऑल्सो, नो? थे। हाँ तो शुभम वाज आल्सो देयर, आई हाँ तो रिमेम्बर हमारा कमिंग पूरा टू योर ग्रुप भी ऑफिस। स्विगी के साथ काम करता था। तो स्विगी जब चंडीगढ़ में पहली बार आया था, तो जो स्विगी में जितने भी सेल्स वाले थे हाँ वो सारे डीवी से थे। तो दे रिकमेंडेड अस कि भाई तुम आ जाओ और फूड फोटोग्राफी करनी है। सो हमने चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, जलंधर, कौन सा था यार, अमृतसर, लुधियाना, ये सारे अंबाला। हमने करे, अंबाला हमने कवर करे हुए हैं। सो वी यूज्ड टू डू 11 12 आउटलेट्स एक दिन के अंदर शूट कर देते थे। और भाई। जो जो उन्होंने एजेंसी हायर करी हुई थी वो 12 शूट्स करती थी 3 दिन में। तो उनको पता लग गया कि इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो उन्होंने हमें हायर करना शुरू कर दिया। देन भाई इतना पूरा ग्राइंड कर Nice. करके बहुत सही हो आई गया था। रिमेम्बर भाई, तू तेरे को फोन करो, हाँ क्या सीन है भाई, मैं अंबाला जा रहा हूँ यार। क्यों हाँ। जा रहा है भाई? भाई आउटलेट की फोटोज करनी है यार। तो शूट फिर करते गए वापस तो आऊंगा रात को। तो ऐसे ही हमारा कॉलेज के टाइम पे ही हमारा कांटेक्ट रेडबुल के साथ बना, क्योंकि जब कॉलेज में इवेंट्स हो रहे थे। रेडबुल ऑल्सो, आई रिमेम्बर, मतलब तब उधर रेडबुल का एक बहुत छोटा सर्कल होता था, अभी काफी बड़ा हो चुका है। हाँ और वो सैम्पलिंग वाला जो कॉम्बिनेशन सा करते थे इन फेस्टिवल्स, दैट वाज आल्सो ओनली कमिंग अप। नाउ इट्स वेरी नॉर्मल इन हाँ इट्स चंडीगढ़। वेरी नॉर्मल। तो चंडीगढ़ में तब बिल्कुल नया नया ट्रेंड आया था। तो रेडबुल में भी कुछ लोग काम कर रहे थे, स्टूडेंट एम्बेसडर थे वहाँ पे, कम पोजीशंस थी। तो हमारा फ्रेंड वही जिसके मैंने बताया था जयपुर वाला, तो वो यूज्ड टू डू वर्क फॉर रेडबुल डीएवी के साथ साथ। तो बढ़िया सीन चल रहा था उसका। तो फिर हमने वहाँ से भी फोटोग्राफी शुरू कर लिया। तो मैं अपनी बात करूँ या मैं अपनी जो सर्कल है, जिस सर्कल के साथ मैं काम करता हूँ, जो मेरी टीम है, नाम ले दे, क्या हाँ हो तो गया? क्या कहते हैं, उनका सीन यही था कि हमारे कॉन्टैक्ट सारे हमारे कॉलेज और हमारे नेटवर्क से बने। हमारा वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा चला है कि अगर तेरे को जब अपना काम कराना था तो तूने सीधा मेरे को फोन करा, पहले तूने किसी और से नहीं पूछा। पहले तूने, अगर मैं मना करता फिर तू कहीं और जाता। तो वो वाला सीन होता है। तो ये सबसे ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि कॉलेज और नेटवर्क और इंटर्नशिप्स के फायदे यही रहे हैं कि आपने अपने साथ लोग जोड़े, ना कि अपने पैसे कमाए अच्छे। सही बात तो है। मेन तो यही यू था। बेसिकली when- एंटर्ड द इंडस्ट्री नाउ, कि अब हाँ तुम्हें हाँ प्रेवलेंट हो तुम उन इंडस्ट्री में। हाँ। भाई हाँ, मेरे को थोड़ा वो बता यार, तेरा रोशन स्टूडियो वाला टाइम कुछ। यार ऐसा कुछ टाइम नहीं था। देख लर्निंग टाइम में तो मेरे लिए तो बड़ा फन था हमारे कॉलेज में यार, क्योंकि हमारा क्लब बना हुआ था। तो हमारे पास एक अपर हैंड था कि यार हम नए नए मेंटोर्स को बुलाते थे, सोनी हो गया, कैनन हो गया, निकॉन से, और वो आगे हमें वर्कशॉप देते थे। तो हमें को सीखने को तो पहले कुछ मिल गया था। अब हमारा ये नहीं था कि हमने किसी के नीचे लग के स्लेवरी वाला काम करना पड़ा, अपना वो वाला काम नहीं था। अपना बड़ा सही था कि सिंपल हमको वर्कशॉप आ रही है, हम वहाँ से सीख रहे हैं, और उसको हम वही 3-4 लोगों का ग्रुप वही प्रैक्टिस कर रहा है। और उसके बाद हमारे को ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हमारे साथ बड़ा एक्सप्लोइट हुआ है। हाँ बीच बीच में कुछ चीजें हो जाती हैं, बट वो इतनी मैटर नहीं करती अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म पे सही चल रहा हो। पर अब वो डिफरेंस होता है वो भी यही है कि यार इधर दिस पर्सन विल, आई विल चार्ज दिस पर्सन लेस सो दैट आई कैन गेट मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, और आई विल चार्ज मोर कि एक ही बारी का हाँ काम कि है। वही वाला सीन है। तो अब क्या सीन है कि आज मैंने कैमरा ले लिया तो मैं परसों बोलूंगा भैया कोई पेड प्रोजेक्ट दिला दो। भाई तूने उसको चला तो ले, पहले उसको चला तो ले, तब जाके तो तू पेड प्रोजेक्ट मांगेगा। साले मेरे पास 1 साल कैमरा नहीं था और 1.5 साल मैंने पैसा नहीं कमाया, तब जाके मैंने पैसे मांगे लोगों से कि मैंने वो 1.5 साल का टाइम का पैसा दो, ना कि भैंचो मैंने आज कैमरा ले लिया, हाँ पापा आईफोन आ गया मेरे पास, मेरे 4,000 दे दो मेरे को, मैंने बस एक रील बना के देनी है मैंने आपको। उसका सीन नहीं होता भाई। जब तू सीखेगा तभी तो कुछ करेगा, पहले करेगा तभी सीखेगा। और अगर एजेंसी की जगह अगर स्टूडियो खोलना हो चंडीगढ़ यार में, तो स्टूडियो तू इज क्या फॉर, मैंने बोला ना तेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मर जा, ठीक है, या फिर वेडिंग, या तो वेडिंग कंपनी खोल ले, या फिर फ्रीलांसर बन जा। तो आई विल चूज द फर्स्ट ऑप्शन। तो उसके बाद ऑप्शन यही बचता है कि अगर आप स्टूडियो खोल रहे तो आप थ्रू आउट टाइम, क्योंकि तेरे पास एम्प्लॉयज भी हैं, तेरे पास चीजें हैं, और तेरे पास सबसे ज्यादा पैसा भी ठीक है। वेडिंग से बनता है, तो फिर लोग वेडिंग इंडस्ट्री में चल जाते हैं। तभी तो देखेगा मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर पैशन प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं और चेंज हो जाता है, वो वेडिंग कंपनी में शिफ्ट हो जाता है। और तुम देखेगा भी भाई इंडिया में वेडिंग पे इतना ज्यादा पैसा खर्चा जाता है, तेरे को भी पता है। जब भाई फोटोग्राफर तेरा भाई 40-50 लाख रुपए लेके जा रहा है तो शादी पे कितना पैसा खर्च रहा होगा।
सही मतलब बात। वेडिंग में बेसिकली वैसा है। तो हाँ, हाँ। अगर किसी ने पैसे कमाने हैं सिर्फ अपने DSLR से, तो जाओ वेडिंग पे। वेडिंग तो गोल्ड माइन है ब्रो। हाँ, हाँ। अगर तुम पेनिट्रेट कर लो ना मार्केट, उसमें उसमें भी वो कंपटीशन नेक्स्ट नेटवर्क लेवल। बनाना बहुत डिफिकल्ट उसमें होता है। Next level उसमें bro। नेटवर्किंग ही बड़ी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपके, और आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। या इट्स यूजुअली पर्सनल, बिकॉज वेडिंग पे ये होता है, हाँ। जैसे इवन माय डैड ही गेट्स वेरी अनॉयड व्हेन ही गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हाँ। फोटोग्राफर। ही विल बी लाइक, डोंट डिस्टर्ब मी, आई विल डू व्हाट आई हाँ, वांट, मैं एंजॉय करने आया, तू अपना काम करना। तो मेरे को ये मत बोल ऐसे करो, ये हाथ रखो। तो अब सीन क्या होता है कि अब ये ना एक रेंज है, तो एक चार्ट बना ले ऐसे। तो उसका क्या सीन है कि जितना तेरा बजट कम होगा ना, उतना तेरा रिस्ट्रिक्टेड फोटोग्राफर होगा, और जितना तू बजट ओपन करता जाएगा ना, उतना तेरे को फील्स आती रहेंगी, समझ रहा है? कैसे मैं बताऊं कि एक लगा ले, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल शादी हो रही है और एक कोठी बंगले वाली शादी हो रही है, तो कोठी बंगले वाले की शादी देखे ना, वो अलग ही लेवल पे एंजॉय कर रहे होंगे, उन्हें फर्क भी नहीं, उनको फोटोग्राफर कोने में बैठा उनका शॉट ले रहा होगा, और बाद में जब वेडिंग में हाईलाइट आई कहेगा मैं इतना कूल लगता हूँ, और उधर लगा हुआ वहां पे ऐसे करके खड़ा वगैरह, भैया आपकी बेल्ट बाहर आ रही है। हाँ, आप Okay, अपने तू कह रहा है इंस्ट्रक्शंस भी नेसेसरी होती है। हाँ, कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं तो ठीक पर है। हाँ। तो सीन क्या उसका कि जितना आप अच्छा पे करोगे ना, जितना आप हैंडसम अमाउंट दोगे ना किसी बंदे को, उतना ही वो आपको ट्रैवल नहीं करेगा, और उतनी Right. आपको फील देगा। भाई ऐसे फोटोग्राफर्स भी हैं जो पहले आपकी स्टोरी सुनेंगे, आलिया भट्ट के जो फोटोग्राफर द हाउस ऑन क्लाउड, उनका क्या सीन था कि उनका तू सीन, बता। हाँ, उनका सीन पता क्या था? वो कहते हैं कि हम अरेंज मैरिज नहीं करते कवर, हम सिर्फ लव मैरिज करते हैं, और हम पहले लड़का लड़की की स्टोरी सुनते हैं कि अगर वो स्टोरी अच्छी लगेगी तो हम फिर वेडिंग कवर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो मना कर देंगे। हाँ, हाँ, उनको क्या दिक्कत है, कल कोई और बुक करा लेगा उन्हें। आलिया भाई- भट्ट की शादी करा रहे हो, नेटवर्किंग उनकी नेक्स्ट लेवल होगी ब्रो। ये भी स्मार्ट मूवी है। हाँ, अब उनको सारे लव मैरिजेस वाले खुद जाके अप्रोच करेंगे ही करेंगे, तो समझ रहा है? मतलब आलिया भट्ट की वेडिंग पे PR से बेटर है कि रिफ्यूजिंग इज। एग्जैक्टली तो वेडिंग का ट्रेंड ऐसे ही चल रहा है। वेडिंग के ट्रेंड में इवेंट्स वाली कितनी चीज होती है, पहले क्या नॉर्मल ट्रेडिशनल वेडिंग हुई, फेरे हुए, खत्म हो गया। अब भाई अब पार्टियां होती है, पार्टीज होने के बाद कब जाके तो शादी होती है भाई, एंड में फेरों पे तो कोई बैठता भी नहीं होगा। कहता छोड़ना यार, क्या करना है भाई, अब तो खुद ही देख ले, पंडित जी के लग जाते करके। यस ब्रो। तो तो वो भाई यार, बट आई रिमेम्बर यार, हमें ना टाइम नहीं मिला था। धीरज ने दीदी की वो वेडिंग कवर करी थी, हाँ। उसमें धीरज ने और आदि ने मेरे को, जब मैं इनसे बस पूछ रहा था कि भाई देख ऐसा हिसाब है, अभी तो है महीना, कह रहा देख उनको उनसे मिलवाना है, उनकी स्टोरी उनकी बाइट चाहिए। मैं कहा हाँ हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। मैंने बोला तूने बताना है हमें भाई कैसे होगा, मैंने कहा तू बताएगा उस हिसाब से होगा। वो बाइट नहीं मिली आज तक नहीं मिली भाई को। ना नैना दीदी की वेडिंग डे पे भी फाइट नहीं मिली, 2 मिनट की 30 सेकंड की नहीं मिली कि कुछ हो जाए। मैंने कहा यार धीरज भाई यार, और 1.5 महीने से बोल रहा था ये चीजें। मेरे को आधी डांट रहा है। मैं कहा यार मैं एंजॉय करने आया था। कह रहा मैंने तेरे को कितनी बारी बोला था। वो होता ही था, ये Sorry एक यार। ऐसी ना पूरा वेडिंग का चक्कर लगाता था, तो मेरे को ड्रिंक दिखाता था, ये देख मैं ऐसे पी के, हाँ जिन उठ गया, हाँ ये चीज है, हाँ, अब तू ये पी रहा है, अब तू ये पी रहा है। भाई धीरज, मैं ये उधर आया मेहंदी वाले उस पे, मैंने इनको बोला कि बियर वगैरह का आदि पीता नहीं है। कह रहा नहीं ब्रो काम के टाइम नहीं। मैं कहा ब्रो कैसी बातें कर रहा है। क्या बात। और इसने नहीं पिया था ब्रो, मैं अच्छा काफी यार, ज्यादा मैं वही नोटिस कर रहा था। वैसे डेडिकेटेड तो फुल है फोटोग्राफी के लिए। जब हमने वो वाली बात भी की थी फोटोग्राफर्स की, कैसे बैक रखी, देखा बोलना पड़ता है भाई, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई करना पड़ता है, Nice, क्योंकि यार वही सीन है, अगर वो ट्रैवल आउट हो गया ना तो तेरे लिए नहीं फेर देगा वो, ऑब्वियस ही बात क्योंकि है। तुम्हारा मेजर स्ट्रेस यही होता है कि तुम मेरे को बाद में ना बोलना कि ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं करा। तुम मानने का, तुमने क्या बोला था कि तुम्हें ट्रेडिशनल नहीं चाहिए, बट क्या? हमने ट्रेडिशनल फोटोग्राफी नहीं चाहिए, तूने हमें बोला हाँ था मेरे ना। को था कि पर हमने एक बंदा रखा हुआ था ना जो आए थे साथ हाँ, में, क्योंकि कल कोई ये बोल दे कि यार ये नहीं था भाई वहां पे, तो ये वाला सीन होता है। तो वेडिंग में सीन क्या है कि वेडिंग में आपको ना फील आ जाती है, आपको ना उन्हें मजा आने लग जाता है, फिर ना वो एक हॉबी बन जाती है, और उनके लिए ऑटो पायलट पे चलता है फिर सब कुछ। तो इसलिए वेडिंग लोगों को आसान लगती है कि आप 6 से 7 लोग हायर करो, और सीजन की इतनी वेडिंग्स होती हैं, 20-25 वेडिंग करो और पूरा साल एंजॉय करो, और आपका सारा काम ऑटो पायलट पे चल ही रहा है, और आप 6 महीने बाद जाके डिलीवरी दे रहे हो। तो वेडिंग इज अ पेइंग एंड अ कंफर्टेबल ऑप्शन बोथ। और फ्रीलांसर तेरे को बताया मैंने। फ्रीलांसर में तो बंदे वो दे हाँ, रहे हैं। तो थर्ड इज एजेंसी। फाइनल क्या वर्ड देना चाहेगा कि फाइनल भाई वर्ड कैसा तो रहा? ये कि भाई मतलब हसल और ग्राइंड करना ना छोड़ो, और मेन अपना जो जितना भी सारा टाइम है ना लर्निंग पे दो,
क्योंकि अगर लर्निंग सही हुई ना तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलेंगे, पर अगर लर्निंग सही नहीं होगी ना तो आप खुद तो गाली खाओगे, क्लाइंट भी 10 गाली देगा। ये बहुत वेग हो गया। तू नहीं चंडीगढ़ वाला भाई, बता। बहुत अच्छी एडवाइस दिया बट इसने, मतलब ट्रू टू वर्ड्स के भाई, तुम जब काम कर रहे होते हो तब तुम और काम लेने, जब जैसे इनिशियली तू काम लेने पे ज्यादा फोकस ना करके आज भी काम कर लूंगा, कल भी काम कर लूंगा, जो कर रहा है वो अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर, उससे चीजें सीख कि ताकि तू अगला जब भी तेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिले उन पे तू अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर सके अपने आप को। नहीं, सही और बात है। तूने बोला, हम्म, मैं तेरे को अपनी बात बताता बता हूँ, बता, बोल बोल। मैं वेडिंग नहीं करता। हाँ, तूने सिद्धांत मेरे को सिद्धांत तभी ने मेरे को बोला बोला था मैं ये। वेडिंग नहीं करता। हाँ। मैंने एक वेडिंग करी होगी इससे पहले, जिसमें हमारी एक्सीडेंट हो गया था, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर भाई ये बताना था ना। हाँ, तो हमने सिद्धांत की सिस्टर की वेडिंग कवर करी और हमने इसको बोल दिया कि देख हम वेडिंग नहीं कवर करते। इसने भी हमें इसलिए अप्रोच करा कि मुझे फील वैसी चाहिए कि भाई हाँ। वेडिंग नहीं हो रही, कि घर में एक चिल इवेंट हो रहा है और हम चिल कर रहे हैं। तो फिर हमने कवरेज चाहिए हाँ बेसिकली। हाँ, तो मैंने ये तो ना बोले कि मैं तेरे को 10 बंदे ला के देता हूँ, वो आके काम कर लेंगे और मैं आके खड़ जाऊंगा वहां पे, तो मेरा टेस्ट तो ना हुआ। तो एग्जैक्टली। वही वाली बात हुई ना कि धीरू ने आउटसोर्स करके दे दी चीज। तो मेरे टेस्ट के लिए तो इसलिए आया क्योंकि तेरे को पता है कि भाई ये बंदा ऐसा काम करता है और मैंने इसका काम ऐसे देखा है। तो Yeah. मेरा मोटिव यही रहता है, या ज्ञान किसी को भी देना है तो यही ज्ञान है कि दैट कम्स फ्रॉम योर लर्निंग हाँ, ओनली। क्योंकि जो मेरा स्टाइल है, मेरे स्टाइल के लोग पैसे देंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात ठीक है है। ना? यस हाँ, तो वही है, तो लर्निंग का पे ध्यान दो, और तो क्या ही बोलूं मैं। अगर लर्न अच्छा कर लिया तो अर्न भी अच्छा कर लोगे, वरना तो लगी जाने भाई जिंदगी में। सही बात है। जैसे वो नगेट नेशन वाली भी बढ़िया, लाइक इट वाज, मतलब इट वाज अ गुड क्वालिटी वीडियो यार। वो देख के ऐसे था भाई, हाँ ये ऐसी चीजें होनी चाहिए। हाँ, तो एक्सीडेंट वाली चीज बता, फनी है? अरे नहीं, वो को फनी नहीं है, बस ये है कि हम फर्स्ट टाइम वेडिंग कवर करने जा रहे थे, तो जो हमारा ड्राइवर था वो ओवर स्पीड कर रहा था और सामने फॉग थी, 3 गाय खड़ी थी, हमारी गाड़ी 4 बार पलटी और हम खड़े अगले दिन शूट कर रहे हैं। हमारी गाड़ी 4 बार पलट गई और हम खड़े हुए पैर पे, और मैंने लड़कियों को बाहर निकाला ऐसे उठा के शीशे में से, और शुभम का यहाँ पे सर पे लगी और मैं वैसे अनकॉन्शियस खड़ा हुआ। और तो क्या हुआ फिर ना, वो वीडियो बना रहे थे सामने से बंदा, और मुझे लगा कि वो स्नैपचैट बना रहे हैं, तो हमारी साथ में लड़की करी तो चूतिया हो गया। वो कह रहा पागल है, मैं इंश्योरेंस क्लेम के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कहती ओ फिर ठीक है, कहती यार मेरा दिमाग खराब हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर तुमने कवर करी वेडिंग? एक्सीडेंट रात को 2 बजे हुआ, हम 5 बजे सिरसा पहुंचे, 6 बजे सोए, 9 बजे उठे और अब मेहंदी कवर कर रहे हैं। उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली थी कि मैं वेडिंग नहीं करूंगा, और पहली वेडिंग कवर करने गया था कि मैं लास्ट तेरी सिस्टर की वेडिंग कवर करी, और मैं वेडिंग कवर करता ही नहीं जब तक मोस्ट एक्सट्रीम ना हो जाए। मतलब घर का बंदा बोल दे कि तू ही करेगा वरना मैं करा ही नहीं रहा शादी, मैं जो बच्चा वैसे ही कर लूंगा, मैं शादी नहीं कराऊंगा। तू बोलेगा मत करा, तो वो वाला सीन है। तो उस दिन से मैं समझ गया था कि भाई आपकी वैल्यू है, आपकी शक्ल की वैल्यू, आपके काम की वैल्यू है, उसको जिंदा रखो, बाकी चीजें हो जाएंगी। काफी संघर्ष है फोटोग्राफी करने में। हाँ, ऐसे भी कभी करना हाँ, पड़ जाता करना है। और पड़ धीरज ने क्लियर कर दिया कि ही इज ओपन टू हैविंग किड्स विदाउट मैरिज। बहुत इजीली स्लाइड कर दिया। एंड वील एंड ऑन दिस नोट। यस, मैं अब एंड में बोल देता हूँ कि हंसते चेहरे का मतलब है कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसा मतलब और उन्हें तकलीफ नाल डील करना आता। What's up?